रेशनल और इरेशनल नंबर में कन्फ्यूजन होता है। आज 2 मिनट में ऐसा ट्रिक सीखेंगे कि कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। रेशनल वर्सेस इरेशनल नंबर। रेशनल वर्सेस इरेशनल नंबर में सबसे पहले रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, जैसे p अपॉन क्यू, जहां q 0 नहीं है तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 2 डिवाइड बाई 3 5.75, ये रैशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 5 भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 1। अब आते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर्स, जो नंबर फ्रैक्शन में प्रॉपर्ली नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2, जिन्हें हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3 और पाई। इनकी डेसिमल वैल्यू कभी खत्म नहीं होती और कभी रिपीट नहीं होते। अब सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हम देखते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स जो भी होते हैं वो एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब ये, जैसे 0.75 टर्मिनेट हो गया, 5.0 टर्मिनेट है, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं बट रिपीटिंग है, रिपीट कर रहे हैं एक टाइम के बाद, तो ये भी रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे अगर देखें 0.3333, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, और जैसे पाई की वैल्यू 3.141592 इस तरह से चलती चली जाती है, तो ये रिपीट नहीं होती है कहीं भी, ये रिपीट नहीं हो रही है, तो ये एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आपकी, इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ऐसे ही √2, √5, √3 के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।